देश लड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, ग्रोथ नहीं है, ट्रेड टेंशन है, लेकिन भारत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बूम पर है। और यही वजह है कि देशों के सीईओज दांव लगा रहे हैं भारत पर। और सिर्फ सीईओज नहीं, यूरोप भी ट्रेड डील चाहता है और इस सब में धन्यवाद है ट्रंप का भी। अब ये जो खिचड़ी पकी है वो कैसे पकी, आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और PwC के 29वें एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे में पता चला है कि भारत दूसरे नंबर पर आया है एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। और ये सब हुआ है 50% टैरिफ्स फ्रॉम यूएसए के बावजूद। इसके अलावा EU ने भी अग्री किया है कि भारत के साथ नई सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप पर साइन करने के लिए तैयार है। ये बात खुद EU फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कालास ने कही। तो जब यूएसए टैरिफ लगा रहा था, आउट ऑफ डील की बातें कर रहा था, भारत बिजी था बाकी डील्स क्रैक करने में। और ये सब शुरू हुआ जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज गुजरात पहुंचे थे और EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जनवरी 2026 के अंत तक फाइनलाइज करने की बात कही थी। तब ये सिर्फ रूटीन डिप्लोमेसी नहीं थी। सैंक्शंस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सप्लाई चेन शिफ्ट्स में बदली दुनिया में यूरोप का इंडिया की तरफ बढ़ता कदम स्ट्रेटेजिक भी था और जियो इकोनॉमिक भी। इस विजिट ने प्रूव कर दिया था कि जब अमेरिका कभी प्रोटेक्शनिज्म, कभी पार्टनरशिप के बीच झूल रहा है, तब दिल्ली अपने ट्रेड ऑप्शंस को एक्सपैंड कर रहा है और यूरोप इस प्रोसेस का की पिवट बनकर उभरा है। यूरोप और इंडिया के बीच डील की वजह म्यूचुअल इंटरेस्ट है। EU इंडिया FTA टॉक्स फाइनल स्टेज में हैं। इश्यूज अभी भी बचे हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, डिजिटल ट्रेड और लेबर मोबिलिटी। यूरोप के लिए गोल है चाइना से सप्लाई चेन रिस्क खत्म करना और एक बड़े डेमोक्रेटिक मार्केट तक सिक्योर एक्सेस लाना। इंडिया के लिए फायदा है EU की हाई वैल्यू कंज्यूमर्स तक पहुंच, साथ ही टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी। EU भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया के टोटल ट्रेड का लगभग 12% EU के साथ होता है। इंडिया UK CETA जुलाई 2025 में साइन हुआ। ये एक डेकेड के बाद G7 कंट्री के साथ इंडिया का पहला बड़ा ट्रेड डील था। इससे 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स टू UK में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया। इंडिया EFTA, TEPA और भी आगे गया। इसमें टैरिफ कट्स के साथ $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस था। ये दिखाता है कि इंडिया की ट्रेड पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। अब फोकस सिर्फ टैरिफ्स पर नहीं, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ नैरेटिव पर है। यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है पर कोई फॉर्मल FTA नहीं हुआ है। हाई टैरिफ्स और मार्केट एक्सेस डिस्प्यूट्स अभी भी हैं। 2025 में यूएस के प्यूनिटिव ड्यूटी से टेंशन फिर बढ़ गई। इसीलिए इंडिया डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दे रहा है। यूएस को स्ट्रेटेजिक पार्टनर रखा गया है पर डिपेंडेंस कम की जा रही है। इंडो पैसिफिक में ये स्ट्रैटेजी क्लियरली दिखती है। 2019 में RCEP छोड़ने के बाद इंडिया अब बायलैटरल डील्स बना रहा है। इंडिया न्यूजीलैंड FTA दिसंबर 2025 में फाइनलाइज हुआ। इससे एक्सपोर्ट्स और प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी को एक बूस्ट मिला। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंटरिम ECTA को फुल CECA में बदला जा रहा है। फोकस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स पर है। एशियान इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट का रिव्यू भी चल रहा है। मकसद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लॉसेस को फिक्स करना है। वेस्ट एशिया में ट्रेड और एनर्जी इंटरेस्ट के साथ चलते हैं। इंडिया ओमान CEPA दिसंबर 2025 में साइन हुआ। 98% इंडियन एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया। UAE CAPA के बाद बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। इंडिया GCC FTA टॉक्स भी रिवाइव हो चुकी हैं। इससे सऊदी अरेबिया और कतर जैसे पार्टनर्स और भी ज्यादा नजदीक आएंगे। अफ्रीका में अप्रोच थोड़ी चुपचाप सी है लेकिन फोकस्ड है। मॉरिशस के साथ इंडिया का पहला अफ्रीकन FTA ऑलरेडी तैयार है। AFCFTA के सपोर्ट के साथ इंडिया ग्लोबल साउथ के ग्रोथ पार्टनर के रूप में खुद को पोजीशन करने लगा है। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डेर लेयन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में कहा, अभी थोड़ा काम बाकी है लेकिन हम एक हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब हैं। कुछ लोग इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। वो EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रही थी, एक ऐसा डील जिसके लिए दोनों साइड्स लगभग 20 साल से मेहनत कर रही हैं। 2007 से चल रही नेगोशिएशंस के बाद अब इंडिया और EU एक लैंडमार्क FTA सील करने के करीब हैं। इस डील के साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और दुनिया के सबसे पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक्स एक साथ जुड़ने जा रहे हैं। अब EU इंडिया FTA और अमेरिका के साथ डील में फर्क क्या है?
EU इंडिया FTA एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया यूएस ट्रेड अप्रोच से बिल्कुल अलग है। इंडिया EU डील 20 साल से बन रही है। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स सिर्फ फरवरी 2025 से शुरू हुई, लेकिन व्हाइट हाउस पहले ही इम्पेशेंट हो गया। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने ट्रंप के स्टेयरकेस मॉडल का जिक्र किया। इस मॉडल में डिले का मतलब होता है पनिशमेंट। तो भारत EU का डील कब अनाउंस हो सकता है? वॉन डेर लेन ने कहा कि कुछ इश्यूज अभी बाकी हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डील प्रैक्टिकली कंप्लीट हो चुकी है। जनवरी 27 को 16th इंडिया EU समिट में फॉर्मल अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। इस समिट में अर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा शामिल होंगे। दोनों लीडर्स 26 जनवरी को इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के चीफ गेस्ट भी होंगे। इंडिया EU FTA का फास्ट प्रोसेस रिन्यूड पॉलिटिकल विल और जियोपॉलिटिक्स की वजह से शुरू हुआ। 2013 में टॉक स्टॉल हो गई थी। जून 2022 में नेगोशिएशंस फिर से शुरू हुई। ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी डायनामिक्स बदल चुकी थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज ने इस प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज कर दिया। यूएस ने इंडिया से इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिए। EU इंपोर्ट्स पर 20% बेसलाइन टैरिफ लगा दिया। स्टील और एल्यूमिनियम पर एक्स्ट्रा 25% ड्यूटी भी लगा दी। इसके बाद ट्रेडिशनल यूएस पार्टनर्स ने ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढना शुरू कर दिया। इन ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में इंडिया सबसे बड़ी मार्केट थी। चाइना भी एक मेजर फैक्टर बन गया। इंडिया में सोलर कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स चाइनीज सस्ते प्रोडक्ट्स की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। EU भी चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस से परेशान है। लोकल इंडस्ट्रीज compete नहीं कर पा रही। दोनों साइड्स को सप्लाई चेन रिस्क दिखने लगा। लेकिन 2025 में मोमेंटम कैसे आ गया? 2025 में डील को असल पुश मिला। फरवरी 2025 में अर्सुला एक कंप्लीट कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के साथ भारत आई। ईयर एंड तक डील क्लोज करने का जॉइंट प्रॉमिस हुआ। इसके बाद 14 से ज्यादा नेगोशिएटिंग राउंड्स हुए। मिनिस्टर लेवल टॉक्स भी हुई। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जनवरी 2026 में ब्रसल्स विजिट किया। मार्केट एक्सेस और सर्विसेज पर गैप्स काफी नैरो हो गए। फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया EU बायलैटरल ट्रेड $135 बिलियन का था। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। IMF के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 24-26 के बीच 7.3% GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 1.46 बिलियन पॉपुलेशन EU के लिए एक ह्यूज और एक्सपैंडिंग मार्केट है। इससे EU को US या चाइना के ट्रेड शॉक से थोड़ी कुशनिंग मिल सकती है। इंडिया को क्या फायदा मिलेगा? EU एक हाईली डेवलप्ड इकोनॉमिक ब्लॉक है। 2026 में कंबाइंड GDP है $22.52 ट्रिलियन। FTA के बाद इंडियन गुड्स और सर्विसेज 27 EU कंट्रीज तक इजीली पहुंच सकेंगी। इंडियन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, चाहे वो फार्मा हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भी। टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और लेदर जैसे सेक्टर्स को US टैरिफ्स का ऑल्टरनेटिव मार्केट मिल जाएगा। अभी EU में इंडियन टेक्सटाइल्स पर 10% ड्यूटी लगती है। बांग्लादेश के लिए ड्यूटी 0 है। FTA से ये बैरियर खत्म ही हो जाएगा। IT और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के लिए भी EU एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन जाएगा। स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। चाइना पर डिपेंडेंस भी खत्म हो जाएगी। सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई हो जाएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स को चाइनीज प्राइस डंपिंग से रिलीफ मिल जाएगा। और इस सब में EU को क्या मिलेगा? EU कंपनीज को इंडियन मार्केट में टैरिफ्स कम या 0 मिलने वाले हैं। एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, केमिकल्स और बेवरेजेस के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। चाइना से सप्लाई चेन्स शिफ्ट करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया एक ऑल्टरनेटिव हब बन सकता है। इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन ट्रंप को थोड़ा झटका लगेगा। EU इंडिया FTA ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट टैरिफ स्ट्रेटजी को डायरेक्ट चैलेंज करता है। ट्रंप के टैरिफ्स और थ्रेट्स ने इंडिया और EU को और करीब ला दिया है। यूरोपियन कार मेकर्स और विस्की सप्लायर्स को इंडियन मार्केट में लो टैरिफ एक्सेस मिल जाएगा। अमेरिकन कंपनीज कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज में आ जाएंगी। इससे US कंपनीज ट्रंप पर प्रेशर डाल सकती हैं कि ट्रेड पॉलिसी सॉफ्ट हो जाए। स्ट्रेटेजिकली ये डील मल्टीपोलर वर्ल्ड को स्ट्रेंथन करती है। US पर ओवर डिपेंडेंस कम होती है। तो इस साल रिपब्लिक डे सिर्फ मिलिट्री परेड का इवेंट नहीं होगा, एक बड़ा इकोनॉमिक सिग्नल भी मिलेगा। EU इंडिया FTA 2 ग्लोबल इकोनॉमिक जायंट्स को और ज्यादा क्लोज लाएगा। ये डील सिर्फ ट्रेड का नहीं, ग्लोबल पावर बैलेंस का भी है और ये गेम चेंजर बन सकता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अमेरिका को थैंक यू तो कहना बनता है। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।